नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज बड़ी खबरों में। राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेट्स 2 अक्टूबर तक वापस लें कृषि कानून। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, अगर सड़क के बीच आ जाए गांव का मकान, जानिए कृषि मंत्री तोमर ने संसद में क्या दी खुशखबरी। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, टिकैत ने टीवी एंकर को चिताया, अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं वरना साथ दें। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे, बिहार में चक्का जाम का इन क्षेत्रों में दिखा असर, समर्थन में उतरे विपक्षी दल। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसे ने लोगों को जगाया आत्मविश्वास, गुजरात हाईकोर्ट की डिमांड जुबली पर बोले पीएम मोदी। वहीं अगली बड़ी खबर में बात करेंगे, सीएम योगी बोले नए प्रयोगों से अपनी आय बढ़ा सकते हैं किसान, स्ट्रॉबेरी की खेती का किया जिक्र। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो चलिए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर को। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राकेश टिकैत सरकार को अल्टीमेट 2 अक्टूबर तक वापस लें कृषि कानून। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने का अल्टीमेट दे दिया। शनिवार को चक्का जाम के बाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि हम सरकार के साथ किसी दबाव में बातचीत नहीं करेंगे, जब प्लेटफॉर्म बराबरी को होगा तब बातचीत होगी। दोस्तों, बताते हैं, टिकैत ने चक्का जाम के बाद किसानों से कहा, हमने कानून वापस लेने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया। इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। या तो सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो अगला आंदोलन ये होगा कि जिसका बच्चा फौज पुलिस में होगा उसका परिवार यहाँ रहेगा, जिसका पिता उसकी तस्वीर लेकर यहाँ पर बैठेगा। कब तस्वीर लेकर आनी है ये मैं बता दूंगा। सरकार के साथ हम किसी भी दबाव में बात नहीं करेंगे। टिकैत ने आगे कहा, या तो सरकार बिल वापस ले ले या एमएसपी पर कानून बना दे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। पूरे देश में आंदोलन होगा, हमारा गैर राजनीतिक आंदोलन पूरे देश में होगा। फिर ये मत कहिएगा कि कैसा आंदोलन है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, सरकार पर निशाना साधते हुए टिकैत ने कहा, तिरंगे को हम मानते हैं, हमारे बच्चों की शहादत तिरंगे में होती है, गाँव में इसमें लिपटे आते हैं, तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। इनको देश में लगाव नहीं है, व्यापारी से लगाव है, इनको किसान से लगाव नहीं है, इनको अनाज से लगाव नहीं है, इनको मिट्टी से लगाव नहीं है, इनको अन्न से लगाव नहीं है। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। दोस्तों, बताते हैं, उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त के साथ बातचीत नहीं होगी। जब प्लेटफॉर्म बराबर का होगा तो बात होगी। कोई ट्रैक्टर यहाँ लेकर आ रहा है तो कोई नोटिस भेज रहा है, ये कहाँ का कानून है? ट्रैक्टर नहीं चलेगा। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों ने किसान को आज 3 घंटे के चक्का जाम को ऐलान किया है, जिसके लिए तहत दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसानों ने देश भर में कल हाईवे को जाम किया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अगर सड़क के बीच आ जाए गांव का मकान, जानिए कृषि मंत्री तोमर ने संसद में दी क्या खुशखबरी। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, शहरी इलाकों के बहाती अब ग्रामीण इलाकों में भी सड़क के बीच आने वाले मकान का मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज संसद में जानकारी दी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तोमर ने कहा कि अगर ग्रामीण इलाके में जमीन से सड़क निकल रही है और मकान आ रहा है तो शहर की भांति ही मकान को आकलन होगा और उसी हिसाब से मुआवजा राशि मकान मालिक को दी जाएगी। मकान की संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जाएगी। तोमर ने कहा कि ग्रामवासियों को अपनी आवासीय संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इससे पहले 6 राज्यों में लागू किया गया था और इसके तहत 1,47,000 लोगों को इसकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री 2021-2022 के बजट में इस योजना को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव भी रखा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, 72 दिन से शर्म नहीं आई किसी को, किसान यहाँ बैठा है शर्म नहीं लगती, बोले टिकैत। एंकर को चिताया, अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं साथ दें। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताते हैं, किसान नेता राकेश टिकैत एक टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान अपना आपा खो बैठे। उन्होंने एंकर को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि 72 दिन से शर्म नहीं आई किसी को, किसान यहाँ बैठा है शर्म नहीं लगती। फिर उन्होंने एंकर को चिताया, हमारा साथ दो नहीं तो अगला टारगेट आप भी होंगे। दोस्तों, बताते हैं, टिकैत ने एंकर से कहा कि आपके ऊपर भी बंदूक का पहरा, आपकी कलम को सरकार बंधन में बांध रही है। जब उसे लाल किला प्रकरण की बात कही गई तो वह बोले संविधान की धज्जियां उड़ रही है, सरकार बात करती है नियम कायदों को, लेकिन अब जब आतंकवादी छोड़े गए थे तो वो कौन से संविधान में था। उनका कहना था कि जिन लोगों के लाल किले पर हुड़दंग मचाया उन पर सरकार कार्रवाई करे। दरअसल एंकर ने उनसे पूछा था कि लाल किले पर जिन लोगों ने हंगामा किया था, पुलिस उसके पास उनके वीडियो है, साक्ष्यों के आधार पर ही दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, बताते हैं कि ध्यान दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली में लाल किले पर हुए उपद्रव के मामले में पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान ली है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 25 संदिग्ध आरोपियों की पहचान तस्वीरों के जरिए की है। 200 से अधिक वीडियो फुटेज देखने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से इन आरोपियों की पहचान की है। इसमें दीपू सिद्धू भी तस्वीर शामिल है। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने आम लोगों और मीडिया वीडियो और फोटो शेयर करने की अपील की थी, जिससे लाल किला हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान भी हो सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार में चक्का जाम, कुछ क्षेत्रों में दिखा असर, समर्थन में उतरे विपक्षी दल। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, कुछ इलाकों में राजनीतिक दल के नेता सड़कों पर उतरे और किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया। पटना शहर में किसी तरह का चक्का जाम नहीं किया गया। दोस्तों, बताते हैं, बिहार में किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को चक्का जाम का कोई विशेष असर नहीं दिखा। राजनीतिक पार्टियों ने पहले ही सांकेतिक चक्का जाम करने की घोषणा कर दी थी। इस इलाकों को हाल की कुछ राजनीतिक दल के नेता सड़कों पर उतरे और किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया। जन अधिकार पार्टी ने दीदारगंज टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम
कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इस दौरान सड़क पर टायर जलाकर मार्ग जाम किया गया। आज जाप नेताओं ने का दावा है कि विरोध प्रदर्शन राजधानी पटना सहित प्रदेश के सभी जिलों में किए गए हैं। पटना शहर में किसी तरह का चक्का जाम नहीं किया गया। पटना के ग्रामीण इलाकों में वापसी और दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और मार्ग अवरुद्ध किया। आरा में जन अधिकार पार्टी और भाकपा के कार्यकर्ता को आरा बक्सर मुख्य मार्ग को चंदवा मोड़ के पास जाम कर दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। न्यायपालिका पर भरोसे ने लोगों में जगाया आत्मविश्वास। गुजरात हाई कोर्ट के डायमंड जुबली पर बोले पीएम मोदी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुजरात उच्च न्यायालय के डायमंड जुबली के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सत्यनिष्ठा से गुजरात उच्च न्यायालय ने काम किया है उससे भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में न्याय की जो धारणा रही है वो हर भारतीय का अधिकार है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, सुनकर सभी का गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। वहीं उन्होंने आगे भी कहा, कोरोना महामारी के समय अगर एक और देश अपना सामर्थ्य दिखाया तो दूसरी ओर न्यायपालिका ने भी अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण पेश किया है। प्रधानमंत्री जी ने वहीं आगे अपने संबोधन में कहा कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो। सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हो। आगे उन्होंने कहा, न्यायपालिका के प्रति भरोसे से सामान्य नागरिक के मन में एक आत्मविश्वास जगाया। सच्चाई के लिए खड़े होने से उसे ताकत दी गई। आज़ादी से अब तक देश की यात्रा में हम न्यायपालिका के योगदान की चर्चा करते हैं तो एक बार के योगदान भी चर्चा करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के इस अवसरणीय यात्रा की स्मृति से आज एक डाक टिकट जारी किया गया है। मैं इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़कर आप सभी को, महानुभावों को, गुजरात की जनता को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम योगी बोले नए प्रयोगों से अपनी आय बढ़ा सकते हैं किसान। स्ट्रॉबेरी की खेती का किया जिक्र। दोस्तों हम आपको बताती हैं, योगी ने कहा कि प्रदेश के किसान बेहद मेहनती हैं। बुंदेलखंड की धरती पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन देश व प्रदेश के लिए नया संदेश है। दोस्तों बताते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि की लागत कम करते हुए उत्पादन में बढ़ोतरी और कृषि विविधीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें किसानों की आय तेजी से बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद झांसी की एक छात्रा बुंदेलखंड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दे रही। उन्होंने कहा कि गत माह वहां स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की धरती पर स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन देश व प्रदेश के लिए नया संदेश है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी 2021 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बुंदेलखंड के स्ट्रॉबेरी की सफलतापूर्वक खेती के लिए झांसी की इस छात्रा गुरलीन चावला के प्रयासों की सराहना की थी। एक अन्य किसान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे 1.5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी फसल उगाई जिसमें उसकी लागत 6 लाख रुपए आई, जबकि फसल 40 लाख रुपए में बिकी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार विविधीकरण के माध्यम से उस किसान को 34 लाख रुपए की आय फायदा भी हुआ। उन्होंने कहा कि किसान इस प्रकार को नए प्रयोगों और कृषि विविधीकरण में अपनी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने ड्रैगन फ्रूट और ब्लैक राइस उगाने वाले किसानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ब्लैक राइस उगाने वाले किसानों की उनकी उपज का मूल्य 700 रुपए प्रति किलोग्राम भी मिल रहा है। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लाल किला हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू पर फेसबुक अकाउंट कनाडा से कौन चला रहा है, हैंडल कर रहा है। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। 1 लाख रुपए का इनामी दीपू सिद्धू पुलिस को खूब छक्का लगा रहा है। लाल किला की हिंसा का आरोपी किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपनी वीडियो फेसबुक पर डाल रहा है। पुलिस सूत्रों को जानकारी मिली है कि उसके ये वीडियो उत्तरी कनाडा के एक राज्य में उसके फेसबुक पर अपलोड किए जा रहे हैं। ये सभी वीडियो दीपू सिद्धू की एक महिला मित्र और कुछ अन्य दोस्त फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। दीपू सिद्धू ने वीडियोज पर भारत से बनाकर उनको वाया कई चैनल से भेजता था। दोस्तों हम आपको बताते हैं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दीपू सिद्धू के फेसबुक पर अपलोड हो रहे वीडियो और अन्य बयानों को IP एड्रेस के माध्यम से चेक कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से अपलोड वीडियोज की IP एड्रेस लोकेशन ओवरसीज दिख रही है। कई वीडियोज कनाडा के उत्तरी प्रांत के शहरों से अपलोड हो रही है। इसकी भी जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमित शाह की 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में रैली मतुआताओं समुदायों को करेंगे संबोधित। दोस्तों हमको बताते हैं, अमित शाह अपनी इस रैली में बंगाल के मतुआ समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को दिल्ली में बम धमाके की वजह से ये रैली रद्द कर दी गई थी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को दिल्ली में बम धमाके की वजह से ये रैली रद्द कर दी गई थी। अमित शाह अपनी इस रैली में बंगाल के मतुआ समुदाय को संबोधित
करेंगे। दोस्तों बताते हैं, बीजेपी सांसद सातुन ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 3:30 बजे अमित शाह मतुआय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उन्हें अपने बयान को जारी करेंगे। इससे पहले दौरा रद्द होने के बाद अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में एक रैली को संबोधित किया था। 31 जनवरी को उन्होंने रैली में कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार जन कल्याण के लिए काम कर रही है और ममता बनर्जी सरकार बंगाल में भतीजा कल्याण की दिशा में काम कर रही है। ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल की स्थिति वाम शासन भी बेहतर है। सीएम ममता बनर्जी के बंगाल के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रही हैं, इसलिए तृणमूल के नेता बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं और उन्हें आत्मचिंतन भी करना चाहिए।